हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मोल्स के बारे में बात किए थे। मोल का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, वहाँ पे 3 फार्मूले बताए थे और तीनों फार्मूले पे आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। इसके बाद बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। बिना परसेंटेज कंपोजिशन से आप ना एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे, ना तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। तो जैसे हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन होता है कि आपको समझना, जैसे यहाँ पे दिया गया H2O मॉलिक्यूल है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में बात करें तो कितने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो अगर हम बात करें कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे H2O दिया गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये हमारा कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की फार्मूला की बात करें, ग्लूकोज की फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कार्बन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें पूछा जाता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, यही हमारा कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन प्रत्येक एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है, उस मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट। जैसे हम बात करें यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन। अब पूछा जाए कैल्शियम कितने परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, यही हमारा कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो कितना, जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं हम वेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किस रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि कितना वेट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, अब इसको नोट करना बेटा। ध्यान सुनो, तो परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स मास। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए, परसेंटेज कंपोजिशन प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 होगा। तो पहले इस फार्मूले को नोट करिए, फिर एक एक करके हम निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फार्मूला, प्रत्येक एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना उसका मास कितना है, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब इसको नोट करिए बेटा, नोट हो गया। चलिए अब एक एक एग्जाम्पल बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे समझना, जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर
मास ऑफ H2O। तो H2O का मोलर मास कितना होगा बताइए। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना आएगा 18। बात समझ में आ रहा है। अब पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो हमें हाइड्रोजन बेटा कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो क्या होगा मास ऑफ एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड कौन सा दिया है, वाटर लिया गया, इसका मोलर मास कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000। तो आप निकालिए कितना आएगा 18 5.5% क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है 5.5% क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो पूछा गया मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास वो हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है इन H2O, तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 100। तो 1 मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एक मिनट, H2 दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 18, 9 आ जाएगा 1 1 1। क्लियर बेटा। 100 में 9 भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 × 1 9 × 1.19 11.1% क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन। बेटा ऐसे क्लियर है कि हाइड्रोजन के H2 दिया गया है तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 18। क्लियर है। चलिए अब आपसे पूछा मास ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100। तो आप टोटल कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 1600 अपॉन 18। आप इसमें डिवाइड करिए तो जो भी आएगा बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1600 अपॉन 18 16 फिर 0 फिर आ जाएगा बेटा 18 144 यहाँ पे आकर आपका आ जाएगा 6 1 0 पॉइंट लगाएंगे 8। सही बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना है 88.8% हमारा कौन क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है 88.8 और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना था 11.2 मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट। तो कितना हो गया 0 0 100। तो देख रहे हैं आपका 100% आ रहा है नहीं आ रहा है
क्लियर है? एक बार फिर समझना बेटा, फिर समझिएगा, क्लियर करा दे रहे हैं। H2 एक बार फिर समझना बेटा, H2O दिया गया है, तो पहले हमें निकालना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मास कितने 1 इंटू कितने एटम दिए गए 2, टोटल मास कितना है 18, मल्टीप्लाई क्या होगा 100। तो आप इसको कैलकुलेशन किए तो कितना है 11.2% अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16/18 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसका निकाले तो कितना है 88.8% अप्रॉक्सीमेट है। तो H2O में ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है 88.8, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है 11.2। अगर आप दोनों का ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा 100% आपका आ जाएगा। तो किसी भी कंपोजिशन कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है, उस मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम या प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक एक पॉइंट को समझना, एथाइल एल्कोहल की बात करते हैं, ध्यान से बेटा। एथाइल एल्कोहल फार्मूला क्या होता है C2H5OH, ये होता है एथाइल एल्कोहल। अगर हम बात करें एथाइल एल्कोहल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक एक पॉइंट, कार्बन के कितने एटम दिए गए हैं 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है 6, ऑक्सीजन के कितने बेटा 1। चेक करिए। अब पूछा जाए इसी नाम क्या होगा एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। आईपीएसी की बात करें तो आईपीएसी इसका क्या होगा एथेनॉल होगा। अब एक एक पॉइंट को समझना है यहाँ पे। अब इसमें पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, एथाइल एल्कोहल में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन, टोटल मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ एथेनॉल मल्टीप्लाई 1000। अब हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ एथेनॉल कैसे निकालेंगे, बेटा सब बता चुके हैं। मोलर मास ऑफ एथेनॉल, तो एथेनॉल का मोलर मास कैसे निकालेंगे, ध्यान सुना C2H5OH। कार्बन का मोलर कितना होता है 12, कितने दिए गए इंटू 2, हाइड्रोजन 1 इंटू 5, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कार्बन 2 हैं तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने दिए 5 तो 1 इंटू 5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 16 प्लस 19 तो 24 25 35 और 16 46, कितना आ गया 46। एक बार फिर चेक कर लीजिए 24 1 25 5 30 और 16 46। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 46। अब पूछा मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, ध्यान से सुनना बेटा। कार्बन के बारे में पूछा गया परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक कार्बन कितना होता है, एक कार्बन कितना होगा 12, कितने कार्बन दिएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 अपान 46 मल्टीप्लाई 100। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का टोटल मास कितना होगा या एटॉमिक मास कार्बन कितना होगा 12 होता है, कितने कार्बन दिए 2, तो 2 इंटू 12 अपान मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है 46 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे
ये आ जाएगा 23, तो आप टोटल आ जाएगा 1 2 0 0 अपान 23। अब इसको आप डिवाइड करके चेक करिए। चलिए बेटा कितना आएगा चेक करिए। 5 है, हाँ 5 ले जाइए, 5 2 में 1 गई, आपका आ गया बेटा 5 0 2 46 कितना आ गया 4.0 के अप्रॉक्सीमेट आएगा 52.2 आएगा, 52.2% आएगा। फिर चेक कर लीजिएगा 23 12 1 23 1 2 0 5 5 5 3 15 15 11 हाँ, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटा कितना आया 52.2%। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं एरर भी हो सकता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है 52.2%। चलिए अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एक एक करके निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन टोटल दिए गए 6, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 इंटू 6 अपान कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू 100 अपान 46। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपान 23, यही आएगा 1 2 3 7 0 3 आएगा 3 3 का 9 3 दूना 6, आ जाएगा 1.00 10, तो अप्रॉक्सीमेट मान लिया 13.1% है। हाइड्रोजन का परसेंटेज का कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 31.1%। तो कार्बन बेटा कितना परसेंटेज आया नोट करिए, कार्बन आया 52.2%, हाइड्रोजन कितना आया 30.1%। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बेटा कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपान मोलर मास ऑफ एथेनॉल मल्टीप्लाई 100। तो ऑक्सीजन 1 है, 16 इंटू 1 अपान 46 मल्टीप्लाई 100, तो आप टोटल निकालें 8 23 0 0 अपान 23 3 3 5 15 3 9 6 7 सॉरी 69 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0।
4 जाएगा, 11 4 9 18.0 अप्रॉक्सीमेट 34। तो ऑक्सीजन बेटा कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट आपने निकाला कितना आया 34.5%। बेटा थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑक्सीजन कितना मिला 34.5% मिला। और थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेंगे तो आपके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। चेक करिए 52 34 13 9 5 3 8 9 99 और बाकी 5 7 8 तो 98.8 अप्रॉक्सीमेट आपका 100% आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो आप परसेंटेज आप निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल और कराते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए बेटा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है C6H12O6। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज किसका निकालना, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 U या क्या लिखेंगे 180 AMU। बेटा ऐसा बता चुके हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक करके हम बताते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। तो टर्म मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास निकालना। तो कार्बन कितना होता है 12, कितने दिए गए कार्बन के टर्म 6/180 मल्टीप्लाई 100। बेटा इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। चलिए बेटा जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा 40%। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 40% आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, टोटल कितने एटम दिए गए 12 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12 36 18। ये बेटा आपका है 20 अपान 3। इच्छा करना ये आएगा बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगा 6.6
6%। चलिए, तो कार्बन का मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन का कितना होगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बन के टोटल कितने एटम दिए गए, 6, तो 6, और कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, टोटल आएगा आपका 40%। मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैसे निकालें बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 12 इंटू 1 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट आएगा, 6.6% आएगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है। आगे हम चलते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 6 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक लिए बेटा, 0 0 कैंसिल, 6 3, आपका आ जाएगा 16 इंटू 10, कितना आ जाएगा 160 अपॉन 3, डिवाइड करिए, कितना आ गया 3 × 5 = 15, 16, 3 × 9, 53.3%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितना है 53.3% आ गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था, हाइड्रोजन कार्बन का बेटा आया था 40%, हाइड्रोजन का आया था 6.6 अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, और इसका ऑक्सीजन का बेटा कितना आ गया, ऑक्सीजन का है 53.3। तो आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ रहा है 90.9%, मतलब 100% यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है। तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में प्रत्येक एटम का पूछेगा, तो आपको जिस एटम में पूछा जाए उस एटम का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई क्या कर देना, 100 कर देना है। इस तरह आप प्रत्येक एटम का आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।